देवराज इंद्र, क्या हुआ स्वामी? देवराज इंद्र, ये क्या किया आपने? मेरी पवित्रता, मेरे सतत्व को अपने छल से दूषित करके मुझे किस पाप का भागीदार बनाया आपने? स्वामी, मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मुझे लगा कि जो बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सुंदरता पे देवराज। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। पौरुषत्वहीन एवं रूप हो जाओगे। नहीं, मुझे क्षमा कर दे ऋषिवर, मुझसे दुस्साहस हो गया। ऋषिवर, मैं स्वर्ग का राजा हूं। यदि मैं पुरुषत्वहीन एवं कुरूप हो जाऊंगा तो मुझसे मेरा सिंहासन भी छिन जाएगा। मुझे क्षमा कर दे और कृपया करके अपना श्राप वापस ले लें। मुझे श्राप से मुक्त कर दे। नहीं देवराज, जो अपराध तुमने किया है वो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। मैं जानता हूं तुम अहिल्या को पाने के लिए आतुर थे, परंतु उसके पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें उसके योग्य नहीं पाया। मुझे यह भी ज्ञात है ये घात अहिल्या के अलावा तुमने मेरे लिए भी रची थी। तुम तो क्षमा के योग्य हो ही नहीं देवराज। यदि तुमसे देवराज इंद्र की उपाधि छीन ली जाती है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा। अहिल्या, इतने वर्ष मेरे साथ रहने के बाद भी मेरे शरीर, मेरे स्पर्श से अपरिचित हो? एक पराये पुरुष की निकटता से तुम्हें उसकी वास्तविकता का बोध नहीं हुआ? क्या तुम्हारी संवेदना इतनी शिथिल हो गई हैं कि देवराज इंद्र के तेज का भी तुम्हें आभास नहीं हुआ है? यदि तुम इतनी ही पत्थर समान हो गई हो तो फिर इस मानव शरीर की आवश्यकता ही क्यों है तुम्हें? जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं। तुम पत्थर की बन जाओगी। स्वामी क्षमा। तो मेरा दोष क्या है स्वामी, जो आप मुझे पत्थर बनने का श्राप दे रहे हैं, अपने आप से पृथक होने का श्राप दे रहे हैं स्वामी? मैंने आज तक कभी भी
अपनी पवित्रता को भंग नहीं होने दिया। तन और मन से आपके प्रति समर्पित रही मैं। अपने दाम्पत्य की मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया मैंने स्वामी। तो फिर किसी और के छल का दंड मुझे क्यों? यदि आपको लगता है कि यही उचित है और यही मेरा प्रायश्चित है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती। किंतु मेरी आपसे एक विनती है स्वामी कि मेरे दंड की कठोरता मेरे अपराध के अनुपात अनुसार हो। ठीक है, इस श्राप का अंत तभी संभव है जब स्वयं भगवान विष्णु दशरथ पुत्र राम का अवतार लेकर यहां पधारेंगे। उनके चरण कमल का स्पर्श पाते ही तुम पुनः मानव शरीर धारण कर पाओगी। शिवर, ये कैसा अन्याय है? आपने अहिल्या को श्राप मुक्त होने का मार्ग तो बता दिया, किंतु मेरे साथ ये पक्षपात क्यों? सिद्धियों के मार्ग में शुभ की ओर अग्रसर इस संसार में तुमने एक ऐसा दुष्कृत्य किया है जिससे एक अशुभ स्थिति उत्पन्न हो गई है। तुम्हें इससे मुक्ति दिलाने हेतु किसी महाशुभकारी, विघ्न विनाशक, मंगलकारी को ही आना पड़ेगा। देवराज, तुम एक प्रत्यक्ष पापी हो। तुम्हारे इस नीच कर्म ने समस्त संसार को प्रताड़ित किया है। इसका हल इतना कठिन होगा कि ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे इस कुकर्म का परिणाम सभी देवी देवताओं को भुगतना पड़ेगा। जाओ देवराज, चले जाओ यहां से। न्याय अन्याय का तर्क तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता। एवं वैसे भी तुम मेरे दोषी नहीं, पुरुष एवं प्रकृति के दोषी हो। अहिल्या का अपमान करके तुमने आदि शक्ति का अपमान किया है। अब आदि शक्ति ही तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगी। जाओ, चले जाओ।